नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर। सभी को राम राम और सभी को खम्मा गणी। दोस्तों, रीट लेवल 1, लेवल 2 पात्रता हो या मुख्य परीक्षा, साइकोलॉजी के अंदर चिंतन, कल्पना और तर्क ये टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है। दोस्तों, विगत एग्जाम चाहे रीट हो, चाहे अन्य सीटेट हो, एचटेट हो, यूपीटेट हो या अदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्तियां हो, उनके अंदर आए हुए 55 जो क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं। विगत एग्जाम है और आपके पेपर में इनसे बार क्वेश्चन छपेगा नहीं, इतना मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं। दोस्तों, तो सबसे पहले एक बार जो भी साथी वर्तमान में आप रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं या रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेरे को पता है कमेंट 1000 अगर व्यूज आते हैं तो उनमें से एक जना करता है, लेकिन आज मैं चाहता हूं मेरे साथी जो मेरे पे विश्वास करके जुड़े हैं तो कमेंट तो कम से कम लिख सकते हैं। अंगुलियों में दर्द, अंगूठे में दर्द नहीं होगा। आपका अंगूठा है वो चलता रहना चाहिए और जल्दी से एक बार कमेंट कर दो कि आप पात्रता की तैयारी कर रहे हो या मुख्य परीक्षा की तैयारी है वो कर रहे हो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार है। यथार्थवादी चिंतन की अगर मैं बात करता हूं, यथार्थवादी चिंतन कहते हैं सौलिन चिंतन को। किसको कहते हैं? सौलिन चिंतन यथार्थवादी चिंतन है जो कहलाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा चिंतन पर आधारित होती है। भाषा चिंतन पर आधारित होती है। एचपी टेट के अंदर 2020 में ये क्वेश्चन आया था और ये परिभाषा दी थी पियाजे ने। ये परिभाषा किसने दी थी? पियाजे की ये परिभाषा है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से फर्स्ट ग्रेड एमपी हिंदी के अंदर 2019 में आया था कि चिंतन अनिवार्य रूप से है। चिंतन एक अनिवार्य रूप से भौतिक घटना, एक ज्ञानात्मक गतिविधि। क्या होती है? एक ज्ञानात्मक गतिविधि चिंतन होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। संविदा शाला शिक्षक मध्य प्रदेश में यह क्वेश्चन आया था कि चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। देखो, वर्ड यानी शब्द का भी होता है, भाषा और विचार का भी होता है, प्रतीक और प्रतिबिंब का भी होता है। तो यह सभी ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिंतन मानसिक क्रिया का रिक्त स्थान पहलू है। रीट लेवल 1 के अंदर 2016 में यह क्वेश्चन आया था और चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। क्या है? ज्ञानात्मक पहलू होता है। दोस्तों, अब देखिए, आप चाहे लेवल 1 से हो, चाहे लेवल 2 से हो, चाहे पात्रता वाले हो, चाहे मुख्य परीक्षा वाले हो। दोस्तों, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर कंप्लीट पात्रता के भी बैच चल रहे हैं, तो कंप्लीट मुख्य परीक्षा के भी बैच चल रहे हैं, और जो पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए कॉम्बो बैच है, वो भी आपको मिल जाएंगे, चाहे आप लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो। तो पहली चीज तो देखिए, आपको जो ऐप है उसका मैं नाम लिख देता हूं, बहुत सारे साथी कंफ्यूज ना हो। सीधा आप प्ले स्टोर पर कुचामन ऑनलाइन क्लासेस सर्च कर लेना। सीधा कहां पर? प्ले स्टोर पर। अगर लिंक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप सभी साथियों से देखो, टेलीग्राम पर भी जुड़ना है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर भी जुड़ना है, तो साथ पर जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उसकी भी लिंक दी हुई है, तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूं सभी साथी इंस्टाग्राम पर, क्यों भाई, रीलें तो देखते हो ना, तो क्या पता कोई ज्ञानवान रील हमारी भी वहां पर आप देख लो। तो देखता हूं कौन कौन साथी जुड़ते हैं, वो मैसेज में आकर कोई भी डाउट है तो जानकारी भी ले सकते हैं। तो यहां पर ये कंप्लीट लाइव बैच है। दोस्तों, लाइव बैच है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। इतना विश्वास दिलाता हूं कि चाहे पेपर कोई सा भी हो, चाहे आपका पात्रता का हो चाहे मुख्य परीक्षा का हो, 85% क्वेश्चनों की गारंटी है हमारी, यानी ये क्वेश्चन आपको हुबहू इस कोर्स से एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है। चिंतन शक्ति के विकास में कौन सा कथन है जो गलत है? ज्ञान एवं अनुभव की यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, कम बुद्धि व ज्ञान। यह गलत है, कम बुद्धि व ज्ञान वाला। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? एचटेट L1 एग्जाम 2019 में आया था। चिंतन में प्रतिमाएं व भाषा प्रयुक्त होती है। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रिया है।
चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है। चिंतन और भाषा संबंधित होते हैं, असंबंधित नहीं होते हैं। तो ये आपका गलत है यहाँ पे, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक छात्र को पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। मूल्यांकन अभिसारी, अपसारी या अधिगम? तो यहां पर होगा अपसारी चिंतन। कौन सा होगा? अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार का सृजनशीलता से संबंधित होता है? किस प्रकार का चिंतन, किस प्रकार का, यहां पे चिंतन ऐड करो वरना तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। किस प्रकार का चिंतन है जो सृजनशीलता से संबंधित होता है दोस्तों? तो यह होता है आपके अलग सोच। ऑप्शन बी यहां पे आपका सही रहेगा। एमपी टेट में 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे 2019 में, सबसे अलग या हटकर चिंतन निम्न में से संबंधित है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो सबसे अलग या हटकर चिंतन निम्न में से संबंधित है किससे? अपसारी चिंतन से। किससे संबंधित होता है? अपसारी चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा निम्न के लिए एक आवश्यक स्थिति नहीं है। भाषा किसके लिए भाई? पहला है अवधारणात्मक सोच। अवधारणात्मक सोच के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। अवधारणात्मक सोच के लिए जो भाषा है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग के लिए कोई भी भाषा नहीं चाहिए, कोई भी लैंग्वेज नहीं चाहिए। बौद्धिक अवधारणा इससे अधिक संबंधित है। बौद्धिक अवधारणा यथार्थपूर्ण, सहज, तर्क संगत चिंतन से। किससे? तर्क संगत चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी धीमे शिक्षार्थी यानी स्लो लर्नर का अभिलक्षण नहीं है? जो धीमे शिक्षार्थी है, धीमी गति से सीखते हैं, उनका लक्षण ध्यान की अल्पावधि, सीमित शब्दावली, रुचि का सीमित प्रयास, अमूर्त चिंतन। ये नहीं है, अमूर्त चिंतन वाली नहीं है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण तौर से क्या सम्मिलित होता है? अभियोगिता, स्मृति, तर्क या अभिवर्ती? चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण तौर पर तर्क होता है। तर्क, हर एक चीज का तर्क करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? सृजनात्मक चिंतन की जो प्रथम अवस्था है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आयोजन। क्या कहलाती है दोस्तों? आयोजन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार जो अपसारी चिंतन होता है उसमें क्या आवश्यक है? उसमें गिलफोर्ड की बात करूं तो श्रेणी क्रम में बांटा था, तो श्रेणीकरण, ग्रेडिंग, श्रेणीकरण या ग्रेडिंग, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 है, रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण। रचनात्मक चिंतन का जो अंतिम चरण अगर आपसे पूछा गया है तो सत्यापन होता है रचनात्मक का। तो ऑप्शन बी सत्यापन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? ऐसा किसने कहा? तो भाई क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट बन रहा है और सेकंड ग्रेड में और रीट में आ भी चुका है, तो दे दो भाई उत्तर, देखता हूं किनका सही होता है। तो ये कहा था जिन पियाजे ने, जिन पियाजे ने दोस्तों। नेक्स्ट, अपसारी चिंतन रिक्त स्थान। क्वेश्चन पढ़ लेना, अपसारी चिंतन रिक्त स्थान, जबकि अभिसारी चिंतन। सीटेट लेवल 1 2024 में ये क्वेश्चन आया था, समझ गए। जनवरी 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहला, अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अपसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थित है। पहला ही सही है, पहला ही सही है। क्वेश्चन को देख लेना, सीधा अगर आ गया तो फिर मत बोलना कि सर क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ना रहता है। रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? रचनात्मकता है ये चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित होती है? रचनात्मकता होती है अपसारी चिंतन से। किससे? अपसारी चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत प्यारा क्वेश्चन, शिक्षा में
अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? वापस पढ़ लो। शिक्षा में जो अवधारणा मानचित्रण है यह किसके द्वारा सुझावित किया गया? रीट L2 2022 इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है और सही रहेगा जोसेफ डी नोवाक, जोसेफ डी नोवाक के द्वारा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की? वुडवर्थ, रोस, ड्रेवर या डीवी? तो ये की थी डीवी ने। 2022 रीट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला मेरा क्वेश्चन है जो यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? आगमनात्मक जो तर्क है उसके स्तरों में शामिल नहीं है। प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना या अवलोकन? तो कल्पना शामिल नहीं है। क्या? कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है। कोई बात आपने सीखी लेकिन भूल गए, मतलब विस्मृत हो गई, तो विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? कौन सा कारण है जो विस्मृति का नहीं है भाई? कौन सा नहीं है बताइए? मानसिक द्वंद्व, ये तो है, द्वंद्व लिखा हुआ, द्वंद्व। स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं है, तो स्मरण करने की इच्छा ये नहीं है आपका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। वापस पढ़ लो क्वेश्चन को, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डंबिल का। किसका है भाई? डंबिल का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। क्या कहलाता है भाई? प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताएं हैं, उनको किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। आया हुआ क्वेश्चन, अभी तक जो भी क्वेश्चन है अलग अलग भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीटेट 2021 में आया था। अगला क्वेश्चन यूपी टेट L1 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 नंबर। संज्ञान जानने की प्रक्रिया जिसमें सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? सोचना, समझना, सेखी बगारना नहीं है, सेखी बगारना शामिल नहीं है। क्वेश्चन 30 है, समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है? वो होता है समस्या की पहचान। भाई समस्या की पहचान ही नहीं है तो चरण कहां से शुरू करोगे? तो समस्या की पहचान। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? बाधक कौन सा नहीं है? पहला, सूझ नहीं है, सूझ ही बाधक नहीं होता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस पर्सन द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? किसके द्वारा? इसे कौन बता सकता है? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? ये रहा, तो बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फटाफट देख लो दोस्तों। और फिर बता दूं, देखो इंस्टाग्राम, जहां से कोई भी समस्या है तो आप तुरंत जानकारी मैसेज के द्वारा ले सकते हो। टेलीग्राम, जहां पर हर प्रकार की पीडीएफ आती है, इस नाम से है, और लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, मेरे को पता है मन सभी का है जुड़ने का, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है वो समझ में नहीं आ रहा है, उसका समाधान करो भाई। दिक्कत है या तो मेरे को बताओ या खुद आप अपने स्तर पर समाधान करो, लेकिन समय का फायदा उठाओ। इतनी अधिक मात्रा में भर्तियां, देखो नीचे एक पट्टी चल रही है, वीडियो के नीचे एक लाइन चल रही है जिस पर अलग अलग भर्तियों के नाम दिए हुए हैं, उन भर्तियों के लाइव बैच है। अब भाई जिसमें लगना है वो हमारी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो भाई, इस प्रकार की तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। ज्ञात नियम तो निगमनात्मक में। अगला क्वेश्चन, तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई।
देखो, तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम हमें बताना है। पहला दिया है हमें समस्या की पहचान, तो हो गया। अनुमान के अनुसार प्रयोग करना, आंकड़ों का संग्रहण, तो पहला, फिर आंकड़ों का संग्रहण, फिर अनुमान पर पहुंचना, फिर निर्णय लेना। तो देखिए, सबसे पहले समस्या की पहचान करो, तो 1, आंकड़ों का संग्रहण करो, 3, अनुमान पर पहुंचना है, 4, फिर अनुमान के अनुसार प्रयोग करना है, 2, और फिर निर्णय लेना है, तो 5। 1 3 4, 1 2 1 2 1 3 4 2 और 5। तो ये आपका ऑप्शन बी यहां पे हो गया करेक्ट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है भाई? आधा का प्रतिलोम, न्यूनतम छोटी छोटी अभाज्य संख्या, आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे? योग जोड़ व्यकलन घटाव का विलोम होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? बात चिंतन की गहन प्रकार की शैली की हो रही है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट ले लो, रिक्त स्थान दे दिया आपको। के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है। यह परिभाषा किसके अनुसार कही गई है? तो यह वाइगोत्स्की की परिभाषा, लेव वाइगोत्स्की की, लेव वाइगोत्स्की की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है? गहन चिंतन कौशल का उदाहरण नहीं है, पहला तत्काल तैयार करना, यही नहीं है, यही नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपनो टेस्ट सही रहसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, एक समस्या सुधारक बच्चा, रिक्त स्थान, विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई व संभावना का मूल्यांकन करता है। तार्किक, लॉजिकल, तार्किक विचार के आधार पर, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा मानसिक क्रियाओं का स्तर नहीं है? बोध, चिंतन, स्मृति, वर्णन नहीं है, वर्णन, डिस्क्रिप्शन, यह नहीं है। अगला क्वेश्चन, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की थी? डेवी ने की थी ना, तो ऑप्शन है डेवी ने। किसने की थी? डेवी ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट है, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी, पहला देखिए 2016 से फर्स्ट ग्रेड में आया था, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, गुड भाई, इसमें चिंतन प्रक्रिया जो होती है। नेक्स्ट, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है भाई? विस्मृति कम करना चाहते हो तो, यानी भूलना नहीं चाहते आप, तो क्या करोगे? सीखने में कमी, सीखने में त्रुटिपूर्ण विधि, या पाठ की पुनरावृत्ति, बार बार दोहराना है, बार बार दोहराओगे। अगर इसी वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लोगे तो ये क्वेश्चन आप भूलोगे नहीं, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। आज के 5 से 7 दिन बाद वापस इस वीडियो को देख लिया तो फिर कभी नहीं भूलोगे इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 43 मेरे साथियों, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि, क्या होती है? रुचि। भाई आप एक जगह केंद्रित करना चाहते हैं, अगर रुचि है तो ही केंद्रित कर पाओगे। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारणा, पुनः स्मरण, पहचानना, तर्क करना। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? एकदम सही रहेगा। बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए बनने वाला है दोस्तों। आगे चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिएगा। वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है सर्जनात्मकता। क्या कहलाती है? सर्जनात्मकता। नेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? किससे है? अपसारी चिंतन से। यह सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सामान्य से विशेष तरह की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? सामान्य से विशेष तरह की प्रक्रिया कौन सी पद्धति में होती है? निगमनात्मक में, निगमनात्मक के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, प्यारा क्वेश्चन। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी अधिगम आवश्यकताओं के आधार पर पढ़ाता है,
तथा उनकी अधिगम समस्याओं का समाधान करते हुए अधिगम स्रोतों की ओर ले जाता है तो शिक्षण का स्तर होगा। स्मृति तो नहीं होगा, विमर्शी चिंतन स्तर होगा, विमर्शी चिंतन स्तर। क्वेश्चन 49 निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है, क्या शामिल होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। क्वेश्चन 50 चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। वापस पढ़ लो भाई, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा दी थी रोस ने। किसने दी थी? रोस ने। दोस्तों आ गया क्वेश्चन पहले भी। नेक्स्ट, अच्छी स्मृति की विशेषता है। अच्छी स्मृति मतलब शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, यानी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 52 मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? दोस्तों किसके शिक्षण हेतु? सृजनात्मकता के शिक्षण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है, क्या कहलाती है? वह कहलाती है विचार या विचारण, ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्वापूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन, रिक्त स्थान के साथ संबंधित तत्व है। किसके साथ संबंधित तत्व है? तो यह है अपसारी चिंतन के साथ संबंधित तत्व है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन होता है? दोस्तों अभिसारी चिंतक। अभिसारी चिंतक जो विद्यार्थी होता है वो प्रतिभाशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? एक 5 वर्ष का बालक है और उसका चिंतन कैसा होगा? प्रावर्तित चिंतन, बदलता रहेगा उसका चिंतन। क्वेश्चन नंबर 57 है बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? बालक है उसमें तर्क की क्षमता विकसित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये रहा, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। संदर्भ बदलते हुए उनसे हैं वो प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों 1 मिनट साथियों, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ सकती है तो थोड़ा सा नोट करें। और देखो पहले मैं बता दूं कि रीट 2025 चाहे पात्रता हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, कोम्बो बैच अगर ज्वाइन करना है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर कोम्बो है, पात्रता का अलग है। 50 दिन में आप पात्रता को गारंटेड पास कर सकते हो। समय खराब नहीं करना है। जो साथी इस वीडियो पर यहां तक आया है वो काफी चिंतन के साथ पढ़ाई भी कर रहा है तो उसको आज ही ज्वाइन कर लेना है। बड़ी बड़ी और भीड़ को देखकर ये ना सोचें कि वहां पर अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं होता है। जब वहां से सफल होकर आते हैं कुचामन ऑनलाइन क्लासेस तो वो सफलता का शिखर जरूर छूते हैं। दोस्तों अब आप लेवल 1 लेवल 2 रीट पात्रता या रीट मुख्य परीक्षा किसकी तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये वीडियो कैसा लगा? 57 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए ये चीजें कमेंट करनी है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। अगले टॉपिक साइकोलॉजी का हर एक टॉपिक यहां पर होगा।